नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति की इस क्लास के अंतर्गत आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान से संबंधित जो प्रमुख साहित्य संस्थान हैं और उन साहित्य संस्थान के द्वारा जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आप यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी क्लास डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो ये जो क्लास है इसमें आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्थान व पत्रिकाएं। अक्सरतः हर साल किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इनके आते ही रहते हैं, चाहे वो पत्र पत्रिका इससे संबंधित पूछे जाए या फिर साहित्य संस्थान से संबंधित पूछा जाए। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है कहाँ पर? तो ध्यान रहे, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी का मुख्यालय है बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में संस्था स्थापित है। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1983। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर स्थापित कब हुई? 25 जनवरी 1983 में। और इसके 2 पत्रिकाएं निकलती हैं। एक है जन्मभूमि, इसके द्वारा निकाली जाने वाली एक पत्रिका का नाम तो क्या है? जन्मभूमि है। तो एक तो कौन सी निकल रही है? जन्मभूमि। और दूसरी कौन सी है? जागती ज्योत। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार ये पूछी गई है। जागती ज्योत पत्रिका मासिक है, महीने में एक बार निकलती है। तो ये महीने में एक बार निकलने वाली मासिक पत्रिका है जो किसके द्वारा निकाली जाती है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर। स्थापना कब हुई थी? 1983। तो इसके द्वारा ये निकाली जाती है। फिर देखो दूसरा जो संस्थान है वो है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य वो भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी था। यहाँ पे सिर्फ क्या है? साहित्य अकादमी। तो कंफ्यूज ना हो, ऊपर वाला भाषा साहित्य संस्कृति है और ये केवल साहित्य अकादमी है। और स्थापित कहाँ पे है? उदयपुर में। मुख्यालय कहाँ पे है साहित्य अकादमी का? उदयपुर में। और स्थापना हुई थी इसके 1957 में। स्थापना तो हुई 1957 में। तो एक शासकीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। लेकिन ध्यान रहे, इसको स्वायत्तता कब प्रदान की गई है? तो ये स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कब स्थापित हुई? 1962। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? तो उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना के समय ये क्या थी? एक शासकीय संस्था थी जो राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। इसको स्वायत्त संस्था के रूप में कब मान्यता दी गई? 1962। तो स्वायत्त संस्था कब बनी है? 1962 में। अब बात करें अपन तीसरी संस्था के रूप में राजस्थान साहित्य परिषद। राजस्थान लिटरेचर काउंसिल जो है, राजस्थानी साहित्य परिषद कहाँ पर है? कोलकाता में। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थानी साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कोलकाता जिसको पूर्व का लंदन या भारत का लंदन कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों की यहाँ राजधानी रही है पूर्व में। फिर इसके बाद बात करें हैं राजस्थानी शोध संस्थान। राजस्थानी भाषा के ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं, शोध। तो राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे, चौपासनी। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पे है? चौपासनी। और ये चौपासनी किस जिले में है? जोधपुर। तो राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में है। स्थापना कब हुई? 1967 में। स्थापना हुई 1967 में। और स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी की भूमिका रही है किसकी स्थापना में? राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी 1967 में स्थापित हुआ है। नारायण सिंह भाटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो परंपरा। तो ध्यान रखेंगे, परंपरा नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी। ठीक है, फिर अगले अपन बात करें हैं
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर। राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पे हो गया? जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1958। 1958 किसके प्रयासों से स्थापित हुई है? मुन्नी जीन विजय के प्रयासों से। मुन्नी जीन विजय के प्रयासों से किसकी स्थापना हुई है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, 1958। इसके बाद अगली बात कर रहे हैं शार्दुल। शार्दुल कहाँ पे? बीकानेर। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट। और शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे बीकानेर। ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति का मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर में। फिर अगली बात कर रहे हैं भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान। भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान। भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है। बीकानेर का एक राजा हुआ जिसका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह राठौड़ ये देवी देवताओं में अधिक आस्था रखता था। तो जब मुगल काल की सेवा में था तो उसने अनेकों जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को यहाँ एकत्रित किया था। फिर शार्दुल सिंह ने भी इसमें योगदान दिया। तो देखो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर है और भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान भी कहाँ पे है? बीकानेर में है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगली, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट जो है पिलानी झुंझुनू। पिलानी झुंझुनू। तो यहाँ पे साइंस से संबंधित टेक्नोलॉजिकल भी है, बिट्स भी है और ये बिरला एजुकेशन ट्रस्ट है। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट है और कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू, जो शिक्षा के रूप में राजस्थान में प्रारंभिक रूप में प्रसिद्ध रहा है। और ये एक पत्रिका निकालता है बिरला पिलानी, और वो पत्रिका कौन सी है? मरु भारती। तो मरु भारती नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है? बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी की पत्रिका है। फिर इसके बाद बात करें अगली, चारण साहित्य शोध संस्थान। चारण साहित्य शोध संस्थान। ध्यान रखेंगे राजस्थान के का जो भी साहित्य रहा है, प्राचीन मध्यकालीन साहित्य, उस साहित्य में सर्वाधिक भूमिका किस जाति की रही है? चारण जाति की रही है। तो चारण साहित्य शोध संस्थान। और चारणों का साहित्य किस भाषा की प्रधानता रही है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। तो डिंगल साहित्य की भूमिका रही है। और डिंगल साहित्य का अध्ययन करने वाला प्रसिद्ध विदेशी विद्वान कौन था? तो विदेशी विद्वान था एलपी टेसिटेरी। एलपी टेसिटेरी जो कहाँ से आया था? इटली से। इटली से आया 1914 और 1919 तक रहा और बाद में वो 1920 में बीकानेर में उसकी मृत्यु हुई थी। तो चारण जो साहित्य शोध संस्थान है वो ध्यान रखेंगे, चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर में। चारण साहित्य शोध संस्थान कहाँ पे है? अजमेर में। और रूपायन संस्थान जो है, रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान है बोरुंदा जोधपुर में। बोरुंदा जोधपुर में। रूपायन संस्थान भारतीय कला को मारवाड़ क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में जो कला है, लोक कला है, लोक गाथाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति जिनका नाम है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी। तो किसके द्वारा स्थापित है? कोमल कोठारी। और बोरुंदा का एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहा है जिनका नाम क्या है? विजयदान देथा। विजयदान देथा, जिसने क्या लिखा है? बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। अलेकू हिटलर। तो वह विजयदान देथा जिसको बीजी कहा जाता है, तो वो भी इसमें योगदान देता है। तो रूपायन संस्थान है कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे बोरुंदा जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर। और रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और इस रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकल आता है? मरु चक्र। मरु चक्र। मरु चक्र किसका है? रूपायन संस्थान। स्थापना 1960 में। कोमल कोठारी, विजयदान देथा सहयोगी रहा है। ठीक है। अब ये जो रूपायन संस्थान है ना जोधपुर वाला, इसी ने एक राजस्थान का जो लोक नृत्य, राजस्थान में जो मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वो लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। और इसको घूमर को इनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाई है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया है।
ठीक है। और घुमर क्या, सॉरी, गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य ध्यान रखेंगे। गुड़ला नृत्य कहाँ का है? तो गुड़ला नृत्य जो है वो गुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। और गुड़ला नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाए जाने वाला जो संस्थान है वो कौन सा है? रूपायन संस्थान। कहाँ पे है? बोरुंदा जोधपुर में। स्थापना हुई 1960 में। कौन सी पत्रिका निकालता है? मरुचक्र पत्रिका। और संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। और इसमें साहित्यिक सर्जन में योगदान देने वाला कौन है? विजयदान देता, जिनको क्या बोलते हैं? बिज्जी बोलते हैं, जो यहाँ बोरुंदा के ही थे। फिर है भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल। अब ये देखो, पश्चिमी जो सांस्कृतिक शोध संस्थान है उसके रूप में राजस्थान में एक ग्राम है उदयपुर में, शिल्प ग्राम, हवाला ग्राम, हवाला ग्राम, जिसको शिल्प ग्राम का दर्जा भी प्राप्त है। तो उधर ही भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसको स्थापित कब किया गया? 1952। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय उदयपुर में, स्थापना हुई 1952 में। किसके प्रयासों से? ये भी काफी बार, क्योंकि महत्वपूर्ण संस्थान है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, किसके प्रयासों से स्थापित हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति जिनका नाम है देवीलाल सामर, देवीलाल सामर। तो देवीलाल सामर के प्रयासों से कौन सा संस्थान स्थापित हुआ है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, स्थापना 1952 में। फिर है राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान, राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है साहित्य के क्षेत्र में। और यहाँ पे बात करें राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर। और राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर कौन सी पत्रिका निकालता है? तो ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा राजस्थानी गंगा, राजस्थानी गंगा, ठीक है, ज्ञान की गंगा, ज्ञानपीठ राजस्थानी गंगा, किसके द्वारा? बीकानेर, राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा। इसके बाद बात करें हैं राजस्थानी प्रचारिणी संस्था, राजस्थानी प्रचारिणी संस्था। राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जयपुर में एक संस्था स्थापित की गई और उसका नाम क्या है? राजस्थानी प्रचारिणी संस्था। तो राजस्थानी प्रचारिणी संस्था किसके प्रचार करेगी? मरु का, मरु मारवाड़ चित्र। तो मरुवाणी, मरुवाणी, मरुवाणी किस संस्था के द्वारा निकाली जाती है? राजस्थानी प्रचारिणी संस्था के द्वारा। कहाँ से निकलती है? जयपुर से। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये जो संस्थान है और जो इनकी पत्रिकाएं हैं और इनके जो संस्थान का जो मुख्यालय है, ये लगभग जो है ना कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनको ये महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ध्यान रखें। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो बीकानेर में। स्थापना हुई थी 1983 में। और पत्रिका एक तो कौन सी है? जन्मभूमि। एक तो कौन सी हो गई? जन्मभूमि। एक कौन सी है? जागती ज्योत। जागती ज्योत कैसी है? महीने में एक बार निकलने वाली मासिक। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी मुख्यालय उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1957 में। लेकिन किस रूप में थी? तो वो उस शासकीय थी, पहले शासकीय रही है और बाद में क्या बनी है? स्वायत्त शासी संस्था के रूप में। कब? 1962। और कौन सी पत्रिका निकालती है? मधुमती। मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। फिर बात है राजस्थानी साहित्य परिषद कहाँ स्थापित है? कोलकाता, यानी राजस्थान के बाहर है। राजस्थानी साहित्य परिषद का मुख्यालय कोलकाता। और राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में नारायण सिंह भाटी की सहयोग से स्थापित हुई और परंपरा पत्रिका निकलती है। राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1958 मुनि जिन विजय के प्रयासों से स्थापित है। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बीकानेर में। भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान भी बीकानेर में। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी झुंझुनू में। और मरु भारती पत्रिका बिरला एजुकेशन ट्रस्ट निकालता है। और चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर, चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर में। और रूपायन संस्थान कहाँ पे है? बोरुंदा जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कौन सी पत्रिका
मरु चक्र। और इसके रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी, जिनको इस कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था और विजयदान देथा ने भी साहित्य सर्जन में योगदान दिया है। और इसने रूपायन संस्थान ने गुड़ला नृत्य को लोकप्रिय बनाया था, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़, जोधपुर का। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में। और स्थापना 1952 में किसके प्रयासों से? देवीलाल सामर के प्रयासों से। और राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान जो है वो बीकानेर राजस्थानी गंगा पत्रिका निकालती है। और राजस्थानी प्रचारणी संस्था जयपुर में कौन सा पत्र निकालती है? मरुवाणी पत्र निकालती है। दोस्तों, ये जो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्थान अपन पढ़ रहे हैं और संस्थान महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को थोड़ी सी टाइम देखकर ही उसको ड्रॉप कर देते हैं। ज़्यादातर अपनी आदत ये है कि 5 या 10-15 मिनट का वीडियो देखते हैं और फिर बाद में उसको हट जाते हैं। यहाँ पर आपको अधिकतम में जानकारी दी जा रही है, अधिकतम जो है टॉपिक्स वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो आप देखें तो वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख के निष्कर्ष निकालें। पिछले जो कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अवलोकन करें कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, पढ़ाया क्या जा रहा है। फिर देखिए भाई जो अपना सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो फिर से एनालिसिस करें। ये नहीं कि किसी बड़ी संस्थान का, किसी बड़े व्यक्ति विशेष का आप तुलना करके उसी को पढ़ो या उसी को देखो, क्योंकि समय सीमित होता है सबके सामने। और कंपटीशन जो एग्जाम्स है उसका दौर काफी मुश्किल है, क्लिष्ट है। और अब मनुष्य की फितरत भी होती है कि मुश्किल आते ही वो भागने लग जाता है। जैसे कि किसी ने कहा भी है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो डर नहीं रखना है, लड़ना है। लड़ने से हमें जीत प्राप्त होगी। तो पूरा पढ़ना है, लास्ट तक देखना है। और ये तो सारे टॉपिक्स मतलब ये जो है ये इनमें से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आते ही आते हैं। तो यहाँ पे अपन संस्थान के रूप में आगे पढ़ रहे हैं कि राजस्थान संस्कृत अकादमी। तो ध्यान रखें, राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जहां संस्कृत भाषा तृतीय भाषा के रूप में चलती है। तो ये भी ध्यान रखें, राजस्थान में संस्कृत का बढ़ावा है और संस्कृत का योगदान देने के लिए, संस्कृत का संरक्षण करने के लिए कौन से अकादमी स्थापित हुए? राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी कब स्थापना हुई थी? 1982 में। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? 1982 में। और राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय भी ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? जयपुर। राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, क्योंकि साथ साथ अपन क्या पढ़ रहे हैं? पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। तो स्वर मंगला पत्रिका के संस्थान के द्वारा राजस्थान संस्कृत अकादमी। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, वेदों की भाषा संस्कृत है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो अपना राजस्थान राजपूताना का सौभाग्य है कि यहाँ संस्कृत साहित्य का मतलब योगदान रहा है, संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया है। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी 1982। और कहाँ पर है मुख्यालय? जयपुर में। और कौन सी पत्रिका निकालती है? स्वर मंगला। फिर देखो दूसरा जो संस्थान है उसकी अपन बात करें, राजस्थान उर्दू अकादमी। राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी। ये उर्दू फारसी ये भाषा मुगलों की देन रही है। मुगल जब आए तो उन्होंने उर्दू को बढ़ावा दिया। जैसे राजस्थान में जयपुर जो राजधानी जयपुर रही है, तो इसमें मुगलों से अच्छे तालमेल थे, तो उर्दू भाषा का प्रचलन में यहाँ पे हुआ। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान उर्दू अकादमी मुख्यालय इसका भी कहाँ पे है? जयपुर। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और स्थापना कब हुई थी? 1976। उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में। और इसके द्वारा एक पत्रिका निकलती है नखलिस्तान। ठीक है, स्वर मंगला संस्कृत अकादमी की पत्रिका है, नखलिस्तान किसकी है? उर्दू अकादमी की पत्रिका है। और राजस्थान सिंधी अकादमी, फिर बात करें सिंधी अकादमी, राजस्थानी भाषा पर प्रभाव। जब अपन भाषा बोलियां पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि राजस्थानी भाषा पे जो प्रभाव है किसका है? ब्रज का। किसका प्रभाव है? गुजराती का।
किसका प्रभाव है? सिंधी का। तो इन तीनों भाषाओं का प्रभाव राजस्थानी भाषा पर ज्यादा रहा है। तो देखो यहाँ पे अपन ने बात हुई है सिंधी, तो पंजाब वाला जो पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र राजस्थान से लगता है, तो उधर राजस्थान के मतलब गंगानगर और कौन सा हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, और जयपुर में भी सिंधियों की संख्या अधिक है। तो जो राजस्थान सिंधी अकादमी सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए है, इसका मुख्यालय भी ध्यान रखेंगे जयपुर में। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और इसके द्वारा इसकी स्थापना कब हुई? 1979 76 में उर्दू अकादमी और 79 में सिंधी अकादमी। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और इसके द्वारा सिंधु दूत तो स्वर मंगला संस्कृत भाषा का पत्र है, ठीक है। नकलिस्तान उर्दू भाषा का पत्र है, सिंधु दूत सिंधी भाषा का पत्र है। और बर्ज सत्य दल किस भाषा का है? ब्रज भाषा का। बर्ज सत्य दल का इस भाषा का है? ब्रज भाषा का। और राजस्थान में राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये भी कहां पर है? जयपुर में। ध्यान रखेंगे, राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। और कब स्थापना हुई? 1986 में। और पत्रिका कौन सी है? बर्ज सत्य दल। स्वर मंगला संस्कृत की है, नकलिस्तान उर्दू की है और सिंधु दूत सिंधी भाषा की है, बर्ज सत्य दल ब्रज भाषा की पत्रिका है, ठीक है। अब इनके अलावा राजस्थान साहित्य समिति कहां पर है? बिसाऊ झुंझुनू में है। और ये कौन से पत्रिका निकालती है? वर्धा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? वर्धा पत्रिका निकलती है राजस्थान साहित्य समिति के द्वारा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार कौन सा पत्रिका निकालती है? योजना। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा योजना। जबकि राजस्थान की यदि बात करें, राजस्थान में सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय, राजस्थान में सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय राजस्थान सरकार की जो पत्रिका है सूचना जनसंपर्क के मंत्रालय निदेशालय के, वह पत्रिका कौन सी है? राजस्थान सुजस। राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय जयपुर से कौन सी पत्रिका निकलती है राजस्थान सरकार के? राजस्थान सुजस। और केंद्र सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार योजना। और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायती राज जो विभाग है उसके द्वारा राजस्थान विकास तो राजस्थान विकास पत्रिका इसकी हो गई ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है। अब इनके अलावा राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन का मुख्यालय सिक्कर में। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन का मुख्यालय कहाँ पे है? सिक्कर में। और ध्यान के जवाहर कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जो है ना कलाकारों को रंगमंच प्रदान करता है, 1983 में स्थापना हुई। जवाहर कला केंद्र जयपुर स्थापना 1983 में। और फिर इसके बाद अगला है राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान ललित कला अकादमी मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर। ललित कला अकादमी स्थापना 1957 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में और ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो मदरसा उंदरी के रूप में पहले राम सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, बाद में इसी को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का दर्जा दिया गया। और कब? 1966। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1966 में कहाँ पे हुई है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, जयपुर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये संस्थान भी कहाँ पर है? जयपुर। फिर देखो इसके बाद है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है? जयपुर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है? जयपुर। स्थापना 1969। और अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही पूछा गया है। अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान की नवाबों की नगरी टोंक।
राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, राजस्थान के नवाबों की नगरी टोंक। टोंक और अरब जो नवाब हैं, मुस्लिम शासक हैं, तो अरबी फारसी बोलते हैं। तो ध्यान रहे, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? तो टोंक में। स्थापना 1978। स्थापना 1978 में। विद्या भवन संस्थान उदयपुर, विद्या भवन संस्थान उदयपुर स्थापना हुई थी 1931। 1931 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान अभिलेखागार। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर। ध्यान रखेंगे, पुरातत्व विभाग जो है, पुरातत्व विभाग कार्य करता है इसमें। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में। स्थापना 1955। स्थापना 1955 में। और रविंद्र मंच, कलाकारों को, रंगमंच कर्मियों को मंच प्रदान करने के लिए, कला का प्रदर्शन करने के लिए जो मतलब मंच है वो कौन सा है? रविंद्र मंच। स्थापना 1963। ये भी इंपॉर्टेंट है। रविंद्र मंच कहाँ स्थापित है? जयपुर में। रविंद्र मंच कहाँ पर है? जयपुर में। और कब? 1963 में स्थापित हुआ। फिर है कथक। कथक जो है ना, कथक राजस्थान में कथक का प्रमुख केंद्र जयपुर ही है। राजस्थान में कथक का केंद्र जयपुर है और जयपुर कथक केंद्र स्थापित कब? 1978। ठीक है। और राजस्थान, ये फिर इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। तो दोस्तों, ये राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी और उन संस्थान के मुख्यालय थे। तो इन सब की अपनी बात हुई। वीडियो अगर एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि ये ऐसे संस्थान है जिनमें सबसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है ये जिसमें कंफ्यूज होता है, तो आप स्पीड बढ़ा के जो अपना जो मोबाइल वगैरह जिससे अपन देख रहे हैं तो उसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है। तो जैसे एक बार अपन ने देख लिया तो दूसरी बार इसको टाइम बचाने के दृष्टिकोण से स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा देख सकते हैं, तो रिवीजन करने में भी आसानी होती है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। एक की तो हर एग्जाम में गारंटी है, बाकी एक से अधिक भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पत्रिका हो चाहे वो कोई संस्थान हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान।